डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 57.6 किलोमीटर इन 48 मिनट। एक ट्रेन 48 मिनट में 57.6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड? आपको उसका स्पीड मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, आपको याद रखना है किलोमीटर के साथ हमेशा आवर होता है एंड मीटर के साथ हमेशा सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या दे दिया है? आपका डिस्टेंस दे दिया है 57। आपको डिस्टेंस दे दिया है 57.6 किलोमीटर। तो आपको डिस्टेंस मीटर में चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस इन मीटर क्या होगा? ये जो 57.6 है, इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर। ठीक है, तो एक एक घर के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कितना घर है, 1 2 3, तो इसीलिए 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका टाइम क्या है? टाइम इन सेकेंड, आपको सेकेंड में चाहिए। आपका टाइम दे दिया है 48 मिनट्स। सो 48 मिनट इंटू 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। सो आपका डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में निकल गया। ठीक है, फिर स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस आपका है 57.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 60। ठीक है, ये पॉइंट हटा के यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए। एक जीरो एक जीरो एक जीरो जीरो काट दीजिए। 6 से काटिए। 6 से अगर 57.6 को काटेंगे तो आपका आएगा 96। ठीक है, फिर 48 से 96 को काटेंगे तो 2, तो आपका आया 2 इंटू 10, यानी 20 मीटर पर सेकेंड होगा उस ट्रेन का स्पीड। सो 20 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए ट्रेन रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 18 सेकेंड्स। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करते हैं, वो एक इलेक्ट्रिक पोल को 18 सेकेंड से क्रॉस करते हैं। एंड ए प्लेटफॉर्म इन 65 सेकेंड, एंड एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकेंड में क्रॉस करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, ट्रेन अगर किसी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करता है, तब डिस्टेंस ट्रैवल होता है लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, तब डिस्टेंस ट्रैवल होता है आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए आपको इसका उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, स्पीड कितना दे दिया है?
90 kilometer per hour. Okay, so speed of train in meter per second, 90 into 5 by 18, 525 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो लेंथ ऑफ द ट्रेन, इलेक्ट्रिक पोल को 18 सेकेंड में क्रॉस करते हैं. सो डिस्टेंस यानी लेंथ, स्पीड इंटू टाइम. ओके, सो स्पीड 25 इंटू 18 यानी 450 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब देखिए, लेट द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू x. ठीक है. सो डिस्टेंस ट्रैवल होगा इस बार, सॉरी, डिस्टेंस ट्रैवल होगा इस बार लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. वो भी कितना सेकेंड में? 65 सेकेंड में. ठीक है, 65 सेकेंड में. सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ओके, सो यहाँ पर आपका टाइम कितना है? 65. डिस्टेंस कितना है आपका? 450 प्लस x डिवाइडेड बाय 25. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा 450 प्लस x इक्वल्स टू 65 इंटू 25. ठीक है. सो x बराबर 65 इंटू 25 यानी 1625 माइनस 450. इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1175 से 1175 होगा लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. और ये आंसर है जो ऑप्शन ए पर है. ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 17. टू नंबर है जिसका सम 17 है. वाइल द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 157. उस दो नंबर का स्क्वायर का सम है 157. फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ दिस टू नंबर. उस दो नंबर का क्यूब का सम क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. ठीक है. तो देखिए इसको कैसे करते हैं. तो पहले लिखते हैं लेट द नंबर x एंड y. ओके, तो पहला कंडीशन क्या दे दिया? सम ऑफ द नंबर 17. सो x प्लस y बराबर आपका 17. ये आपका पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन क्या दे दिया? सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 157. आपको चाहिए सम ऑफ द क्यूब ऑफ दिस टू नंबर्स यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. ये आपको चाहिए. ठीक है. तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये फॉर्मूला है. इसको थोड़ा सजा लेते हैं. पहले एक्स प्लस वाई लिखते हैं, फिर देखिए एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. ओके, इस एक्स वाई को यहाँ पर लाए. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए आपका एक्स प्लस वाई का वैल्यू मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, लेकिन आपका एक्स इंटू वाई का वैल्यू मालूम नहीं है. ठीक है. तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 157
एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 17² माइनस 2xy। इस 2xy को इस तरफ लाइए, ठीक है। और 17 का स्क्वायर होता है आपका 289 माइनस 157, ठीक है। सो 2xy 289 माइनस 157, सो आपका आएगा 132। सो यहाँ से आपका एक्स वाई आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 2 यानी 66, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू बिठा दीजिए। सो एक्स प्लस वाई का वैल्यू है आपका 17 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 157 माइनस एक्स वाई का वैल्यू निकला 66, ओके। सो 17 इंटू 91, 17 और 91 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 91 को, सो आपका आएगा 1547। सो 1547 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है, ओके। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द रेशियो ऑफ द लेंथ वाइड एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 4:3:5। किसी क्यूबॉइड का लेंथ वाइड एंड हाइट का रेशियो है आपका 4:3:5 एंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल एजेस, इसका ऑल एजेस का सम है 144 cm। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए लेंथ को हम 4x मानेंगे, वाइड को 3x एंड हाइट को 5x मानते हैं, ठीक है। फिर क्या दे दिया आपका सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल एजेस। सो ऑल एजेस का फॉर्मूला होगा आपका 4 इंटू लेंथ प्लस वाइड प्लस हाइट, ये और ये क्या दे दिया है आपका यहाँ पर 144 cm, ठीक है। सो 4 इंटू 4x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 144, ठीक है। सो 4 इंटू इसको जोड़ेंगे तो आपका 12x 144। सो यहाँ से आपका x बराबर आएगा 144 डिवाइडेड बाई 12, 12 और 4 दोनों ही नीचे आ जाएगा, काटेंगे 12, 4 से काटेंगे 3। सो यहाँ से आपका x बराबर आ गया 3, ठीक है। तो देखिए तो लेंथ क्या होगा आपका, लेंथ है 4x यानी 4 इंटू 3 यानी 12 cm, ओके। वाइड कितना है 3x यानी 3 इंटू 3 9 एंड हाइट कितना है आपका, हाइट है आपका 5x। सो 5 इंटू 3 यानी 15 cm, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला है आपका 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। सो 2 इंटू 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 12, ठीक है। सो ये 2 इंटू 108 प्लस 135 प्लस 180, ठीक है। सो ये आपका आ रहा है 2 इंटू 423, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 8
846 cm square. So 846 is our answer, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है. ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव द रिमाइंडर 15, 20, 30 एंड 35 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसका अगर हम 20, 25, 35 एंड 40 से डिवाइड करेंगे तो 15, 20, 30 एंड 35 उसका रिमाइंडर आएगा. ठीक है, तो देखिए आपको नंबर क्या दे दिया. आपको नंबर क्या क्या दे दिया. नंबर दे दिया आपका, देखिए 20, 25, 35 और 40 दे दिया है. ठीक है, और आपका रिमाइंडर क्या दे दिया है. 15, 20, 30 एंड 35. एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर इसका गैप 5 है. गैप यानी डिफरेंस 5. यहाँ पर भी आपका 5 है, यहाँ पर भी आपका 5 है. तो आपको पहले ये जो नंबर और रिमाइंडर है इसका गैप फाइंड करना है. तो इसका गैप है 5. तो फिर क्या करेंगे, फिर ये जो नंबर दे दिया इसका हम एलसीएम निकालेंगे. सो एलसीएम निकालेंगे. सो 20, 25, 35, 40 इसका एलसीएम 4, 5, 7, 8. फिर 2 से 2, 5, 7, 4. फिर 2 से 2, 5, 7, 2. ठीक है, तो आपका एलसीएम होगा आपका 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, इसको 35 और इसको 2. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1400. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर होगा आपको क्या करना है, ये जो एलसीएम आया है इससे इसका जो गैप जो हम पहले ही फाइंड कर लिए थे 5, इसको माइनस करना है. सो आपका आएगा 1395. सो 1395 इज आवर आंसर, जो है ऑप्शन बी पर है. ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 81x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 16. फाइंड द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, तो आपको एक स्क्वायर का एरिया दे दिया है, उस स्क्वायर का साइड आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है 81x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 16. ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर. ठीक है, तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर दे दे इसको पहले सजाते हैं. कैसे सजाते हैं देखिए, पहले लिखते हैं 81x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 16. ठीक है, सो 81x स्क्वायर को 9x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर. ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यानी यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, ये जिस नंबर का स्क्वायर होता है वो 2 के साथ इनटू में रहता है. तो लिखते हैं फिर 2 इंटू 9x इंटू 4. 2 9 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72x आ गया. तो इसको हम लिख सकते हैं
9x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या था, साइड का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 9x प्लस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ काट दीजिए, तो आपका साइड बराबर आया 9x प्लस 4। ठीक है, यूनिट देखिए ये 9x प्लस 4 है, यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के साथ टैली नहीं हो रहा है, तो हम फिर क्या करते हैं, ये जो 9x प्लस 4 है ना, इससे हम 2 को कॉमन लेते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9x बाई 2, और 4 से 2 कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा यूनिट। ये 9x बाई 2 प्लस 2, ये मेरा आंसर है जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके, यहाँ पर और एक बात देखिए, अगर किसी भी नंबर से सोचिए हम 6 से 2 को कॉमन लेते हैं, तो 6 से अगर 2 को कॉमन लेंगे तो इधर 3 आएगा। तो फंडा क्या है, ये जो दो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 से तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 9 से तो 2 कॉमन नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, तब आपका इसका डिवीजन में भी एक 2 लगाना होगा, क्योंकि अगर 2 इंटू 9/2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, जैसे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने से आपका 6 आ गया। ठीक है, सो 2 इंटू 9x/2 प्लस 2 इज आवर आंसर, जी ऑप्शन सी में है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ √3 tan 2 theta minus 3 equals to 0, then the value of tan theta into sec theta minus sin theta। ठीक है, तो आपको दे दिया है √3 tan 2 theta minus 3 equals to 0। आपको वैल्यू फाइंड करना है tan theta into sec theta minus sin theta का। ओके, सो यहाँ पर देखिए √3 tan 2 theta इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो tan 2 theta इक्वल्स टू 3/√3। ठीक है, फिर क्या करते हैं, tan 2 थीटा, इस 3 को √3 इंटू √3। ठीक है, क्योंकि देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है, √9 यानी 3 डिवाइडेड बाई √3, काट दीजिए। सो tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3। ओके, सो tan 2 थीटा, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, दोनों तरफ tan हटा दीजिए, सो 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, सो थीटा बराबर 60/2 यानी 30 डिग्री। ओके, सो आपका थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है tan थीटा sec थीटा माइनस sin थीटा। सो tan 30 डिग्री sec 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। ओके, सो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 2/√3, और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। ठीक है, सो √3 3 हो जाएगा, सो 2/3 माइनस 1/2। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 से 6 को डिवाइड कीजिए 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 6 को डिवाइड कीजिए 3, 3 इंटू 1 यानी 3, सो 4 माइनस 3 यानी 1/6। सो 1/6 आंसर जो है ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y equals to 4 and 3x minus y plus 5 equals to 0 intersect at P, जिसका
स्थानांक है कोऑर्डिनेट अल्फा एंड बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा माइनस 4 बीटा। ओके, मतलब आपको ग्राफ में दो इक्वेशन दे दिया है जिसका एक इंटरसेक्ट पॉइंट है, उस इंटरसेक्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी स्थानांक अल्फा बीटा है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन दे दिया है ना, दो इक्वेशन, इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके उसका इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो आपका पहला इक्वेशन क्या दे दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 दे दिया है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या दे दिया है, 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 3x माइनस वाई, इस 5 को इस तरफ लाइए, माइनस 5, ये आपका 2 नंबर इक्वेशन हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। सो इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए किसी भी दो इक्वेशन का आपको इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वही होगा आपका इंटरसेक्ट पॉइंट। तो ठीक है, तो हम देखिए, हम पहले इक्वेशन को वाई देखते हैं, वाई कितना है यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर देखिए वाई के साथ कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 1 है, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर वाई के साथ जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, ताकि ये दो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही आएगा 2x प्लस 3y 4, 2x इंटू 1 2x, 3y इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 9x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15। ठीक है, देखिए ये जो 3y था, इस y को 3y करने के लिए इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फिर दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो ये आपका कट जाएगा। सो ये क्या होगा, 2x प्लस 9x यानी ये आपका हो जाएगा 11x, और 4 माइनस 15 यानी माइनस 11। सो यहाँ से x बराबर आपका माइनस 11/11 यानी आपका x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस x का वैल्यू एक नंबर इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो 2 इंटू, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो -2 प्लस 3y इक्वल्स टू 4। सो 3y इक्वल्स टू 4 प्लस 2, सो 3y इक्वल्स टू 6। सो y बराबर 6/3, सो y बराबर आपका 2 आ गया। सो ये हो गया आपका इंटरसेक्ट पॉइंट, और इंटरसेक्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इंटरसेक्ट पॉइंट, जो P अल्फा बीटा, सो x बराबर -1, ये हो गया आपका अल्फा, और 2 ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है 3 अल्फा माइनस 4 बीटा। ठीक है, सो 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 2। ओके, सो ये होगा -3 और -8, सो ये होगा आपका -11। सो -11 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 14 एंड 252 रेस्पेक्टिवली। दो नंबर है, जिस दो नंबर का एलसीएम है 14 एंड एचसीएफ है 252। इफ वन ऑफ द नंबर इज 28, अगर एक नंबर 28 होता है, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज द अदर नंबर मोर देन द 20, मतलब वो दूसरा नंबर 28 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, ये आपको फाइंड करना है।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट नंबर कितना दे दिया है आपको 28। ओके, लेट द अदर नंबर इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स equals to LCM into HCF. Okay, so product of two numbers यानी 28 into x equals to 14 into 252। ठीक है, सो x बराबर आपका 14 इंटू 252 डिवाइडेड बाई 28। 14 से काटे 2, 2 से 252 काटे 126। सो यहाँ से आपका अदर नंबर यानी x 126 आ गया। ठीक है, सम्स में आपको क्या पूछा गया, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द अदर नंबर मोर देन 28। ये जो दूसरा नंबर 28 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो सेकेंड नंबर 28 से कितना ज़्यादा है 126 माइनस 28, इसको माइनस करेंगे तो आपका 98 आएगा। सो रिक्वायर्ड परसेंटेज 98 किससे ज़्यादा है 28 से, तो नीचे 28 आएगा इंटू 100। ओके, फिर आप 7 से काटिए 4, 14, 2 से काटिए 7, 2 से काटिए 50। सो 7 इंटू 50 यानी 350%। सो 350% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द मीडियन ऑफ 5, 2, 7, 8, 1 एंड 4। तो आपको मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, यानी मध्यमान, यानी मध्यमान। ठीक है, नंबर क्या है आपका 5 है, 2 है, 7 है, 8 है, 1 है, 4 है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पहले ये जो डेटा दे दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी एक तरीके से सजाना है, यानी छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे के क्रम में सजाना है। तो पहले हम लिखते हैं अरेंज द डेटा असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की क्रम। तो पहले क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8। फिर इसका मीडियन यानी मध्यमान आपको फाइंड करना है। मतलब ये जो सीरीज है इसका मिडिल में क्या है, तो देखिए ये इवन सीरीज है। सो इवन सीरीज होने से इसका कुछ आपको मिडिल नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर इस तरफ 3, इस तरफ 3 नंबर। तो यहाँ पर आपको मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका मिडिल में जो दो नंबर है इस दो नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। सो 9/2 यानी 4.5। ओके, सो 4.5 इज द आंसर। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटे की क्रम में, तो पहले क्या आएगा 8, 7, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पर भी मिडिल में देखिए आपका वही दो नंबर आ रहा है 5 और 4। सो मीडियन भी ऐसा ही होगा 5 + 4/2, 9/2 यानी 4.5। तो आप किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। सो 4.5 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके